हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं। तो हम डेली बेस पे करते हैं। करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर यहाँ से मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 मिनिमम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देख सकते हैं करंट अफेयर सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आज के सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश जो है आपका ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा? रूस के द्वारा, ब्राज़ील, भारत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत के द्वारा हाल ही में ये आपका भारत के द्वारा हाल ही में जो ब्रिक्स स्टार्टअप ये आपका फोरम शुरू करेगा। तो ब्रिक्स जो स्टार्टअप जो फोरम है आपका होता क्या है? ये खास करके भारत में जितने में जो व्यापारी हैं और जो उद्यमी हैं इनके बीच एक सहयोग बढ़ाना है, और खास करके जो भारत के जो एक तरह का जो अर्थव्यवस्था है इसको आय को बढ़ाना है। तो इसी के बीच ये आपके उद्यमियों के बीच सहयोग बढ़ाना है। इसी के तहत जो ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम को ये आपके शुरू करने जा रहे हैं भारत। इस बार जो ब्रिक्स स्टार्टअप जो फोरम की ये आपका जो इस बार जो अध्यक्षता यहाँ पे किसको दी गई है? तो दक्षिण अफ्रीका को दी गई है। और या फिर इसमें जो ब्रिक्स यहाँ पे जो ब्रिक्स में कौन कौन से देश यहाँ पे जो ब्रिक्स इसमें कौन कौन से देश यहाँ पे इसके मेंबरशिप हैं? तो वो आपके ब्रिक्स से आप 20 से आपका हो गया ब्राज़ील, फिर रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये आपके जो देश हैं जो कि आपके ब्रिक्स के मेंबरशिप कंट्री है। तो ब्रिक्स कैसे काम करती है? खास करके जो देश जो कंट्रीज़ के मेंबरशिप लिया हुआ है, जैसे हमारा भारत भी लिए, तो जैसे देखे होंगे कोरोना के समय यहाँ पे बहुत ही सभी देश की बात करूँ तो ये अर्थव्यवस्था बहुत नीचे गिर गई थी। तो इसी तरह का एक तरह से आर्थिक सहयोग बढ़ाना, तो जितने भी कंट्री से जो मेंबरशिप लिए हुए हैं इसके अर्थव्यवस्था को आपको उठाने का काम करती है। एक तो आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो इसको याद रखिए। इस बार जो स्टार्टअप फोरम कहाँ होगा? तो ये आपके भारत में आयोजन किया जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा गया है? तो महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो हस्तशिल्प और जो हथकरघा जो निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है आपके हिमाचल प्रदेश। यहाँ के सीएम कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी यहाँ के मुख्यमंत्री आते हैं। हथकरघा और इस पे खास करके जो लोकल जो लोग रहते हैं जो हाथों से अपना कढ़ाई बुनाई जो जो हाथों से एक कला होते हैं, तो इस तरह के यहाँ पे इस तरह को मतलब देश विदेश तक एक तरह फैलाना है। तो इस तरह का एक निगम बनाया गया था। तो इसी का नाम चेंज किया है, हिमक्राफ्ट इसको नाम चेंज किया गया है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? आदित्य स्वामी को, दीपिका कुमारी को, जयेश सैनी को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हाल ही में जो जयेश सैनी है इनको हाल ही में ग्लोबल लीडर जो अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया गया है। तो आपका जो ग्लोबल लीडर अवार्ड या फिर कौन से क्षेत्र में काम करने के लिए इनको सम्मानित किया जयेश सैनी को? तो हमारे भारतीय हैं। तो जो भारत को यहाँ पे दूरसंचार सुधारों में जो आपका जो नेटवर्क संबंधी इसमें सुधार के लिए, और इनको जो यहाँ पे साथ ही साथ जिसमें जितने भी प्रॉब्लम जो नेटवर्क संबंधित इसमें कार्य करने के लिए यहाँ पे सुधार के लिए, और साथ ही साथ अलग और आगे भविष्य में रणनीति बनाने के लिए इन पे सक्षम नीतियों पर या फिर बेहतरीन कार्य करने के लिए इसको हाल ही में जो इनको इन्हीं काम के लिए इनको गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 को उनको सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, जयेश सैनी नाम को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जस्टिस जो सुभाषिस जो तलपात्रा है इनको हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट के 33वें जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? इन्होंने बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उड़ीसा राज्य की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। चिल्का लेक आपके उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर ये भी आपके उड़ीसा में स्थित है, और जगन्नाथ मंदिर ये भी स्थित है। और कटक में, उड़ीसा के जो कटक है यहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र है, कटक में बना हुआ है। और बारबती स्टेडियम,
ये आपके यहाँ पे स्थित है। तो बहुत सारे के चिलका लेक वगैरह, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से उठ के आते हैं उड़ीसा से, तो इसको याद रखिएगा। तो 33वें जो उड़ीसा के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको यहाँ पे बनाया गया है, तो जस्टिस सुभाषिस तलपात्रा, इनको उड़ीसा के नए 33वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको यहाँ पे नियुक्ति की गई है। तो इसको याद रखिएगा। तो कमेंट करके बताइए जो जितने भी जो मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति स्टेट में किसके द्वारा किया जाता है। आज के क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताइए, क्वेश्चन आया हुआ है। तो जितने भी स्टेट में जैसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो आपकी किसके द्वारा किया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं पता है तो एक बार गूगल करके देखिएगा, कम से कम आपको नॉलेज तो होगा कम से कम। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दीपक पुनिया को, बजरंग पुनिया को, संग्राम सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो हाल में जो संग्राम सिंह है, संग्राम सिंह कौन है, तो संग्राम सिंह एक कुश्ती पेशेवर पहलवान है, भारतीय पहलवान है, हमारे इंडियन रेसलर है और जाने माने एक्टर भी हैं, टीवी वगैरह में आप देखें भी है। तो हाल ही में इनको जो वर्ल्ड प्रोफेशनल जो रेसलिंग हब जिसको WWE इसको बोला जाता है, WWE, तो हाल ही में इनको जो संग्राम सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कहने में आपके जो प्रचार प्रसार करते हैं आपको इनको देखते हैं, एडवर्टाइज वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। तो हाल ही में इनको जो इंडियन प्रोफेशनल जो रेसलर हैं, जो भारतीय पहलवान हैं संग्राम सिंह, एक्टर भी, तो हाल में इनको जो वर्ल्ड प्रोफेशनल जो रेसलिंग है जिसको WWE बोला जाता है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर संग्राम सिंह को बनाया गया। तो कुछ दिन में आपको टीवी वगैरह में एडवर्टाइज वगैरह में देखने को मिल जाएगा। तो एक तरह का विज्ञापन शेयर करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अगस्त क्रांति दिवस, ये जो दिवस है कब मनाया गया है, तो 6 अगस्त को, 8 अगस्त को, 7 अगस्त को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त। तो हर साल प्रत्येक वर्ष 8 अगस्त को हम क्रांति दिवस मनाते हैं, मनाते आ रहे हैं और मनाते जाएंगे भी। तो ये मनाया क्यों जाता है अगस्त क्रांति हर साल, ये आपका 8 अगस्त को ये मनाया जाता है। सबसे पहले 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे थे, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था, तो 8 अगस्त 1942 को ये आंदोलन चलाया गया था। इसी चलाने के उद्देश्य से यहाँ पे फैसला किया था इसको चलाने की। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 9 अगस्त, मतलब सॉरी 8 अगस्त को इसको पूर्ण रूप से यहाँ पे स्टार्ट किया था 9 अगस्त। तो 9 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई थी। तब से इसको हम हर साल अगस्त क्रांति के दिवस के रूप में इसको हम 8 अगस्त को इसको मनाते हैं। तो सबसे पहले 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के उद्देश्य से इसको चलाया गया था। तब से हम इसको प्रत्येक साल यहाँ पे 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है। उड़ीसा, तेलंगाना, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। भूपेंद्र यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री, जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जो कि यहीं से बिलोंग करते हैं। तो हाल में जो गुजरात राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है। तो आपका एक जिला एक उत्पाद योजना किससे संबंधित है, इसका उद्देश्य क्या है, लाने के पीछे आपका होता क्या है। आप खास करके जो गुजरात के जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, तो उद्देश्य यही है कि प्रत्येक जिले के जो हस्तशिल्प, जो हाथों से कढ़ाई बुनाई के काम कर, जैसे जो हाथों जो आदिवासी वगैरह जहाँ पर लोकल मतलब हाथों से कुछ कुछ बनाते हैं सामान वगैरह, जैसे टोकरी वगैरह हो गया, बहुत सारे फूलों के गुलदस्ता वगैरह सजावट के सामान बनाते हैं। एक तरह के प्रत्येक ज़िले में जो हस्तशिल्प और यहाँ पे जो हस्तकला और यहाँ पे जो स्किल कौशल जिनके हाथों में है, इस तरह को एक सुरक्षित और विकसित करना है। साथ ही साथ इन लोगों की आय को एक तरह से बढ़ाना है ताकि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था ऊपर आ सके। तो इसीलिए इसे गुजरात राज्य सरकार ने इसी उद्देश्य से यहाँ पे सभी जिलों में यहाँ पे रोजगार के अवसर मिले इनको और इनकी आय भी बढ़ी। इसी उद्देश्य से रोजगार को सृजित हो सके, इसी के उद्देश्य से इसको चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास की जो नवीनतम संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है, तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जा रहा है। तो ये आपका 10 दिवसीय कार्यक्रम है। 10 दिवसीय जो आपका कहाँ पे मालाबार के तट में ये आपका ये अभ्यास नवीनतम रण की मेजबानी कौन करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। एक तरह का जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के भी दोनों जो सेना है इनको बीच एक युद्ध अभ्यास है, मतलब दुश्मनों को लड़ने के लिए दोनों देश के बीच ये अभ्यास किया जाता है। मतलब
एक तरह का सहयोग बढ़ाना एक तरह का। तो आपका युद्ध अभ्यास दोनों देश का जो फोर्स है ऑस्ट्रेलिया और भारत के अभ्यास को एक तरह का जो दोनों सेनाओं के बीच एक युद्ध अभ्यास किया जाता है, मतलब दुश्मनों को लड़ने के लिए आपका हेल्पफुल हो सके, इसी माध्यम से इसको ये हर साल प्रत्येक वर्ष अभ्यास किया जाता है। तो इसको याद रखिए। बात करते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ की राजधानी है कैनबरा, यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो सिडनी है, यहाँ की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिटी सिडनी। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? थे एंथोनी जो अल्बनेस है, एंथोनी अल्बनेस यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के कौन जो है टेस्ला के नए सीईओ को बने हैं? तो हाल ही में जो हमारे भारतीय मूल के जो टेस्ला कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? तो आपके सभी सोइन, समीर सक्सेना, वैभव तनेजा या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे भारतीय मूल के कौन है? वैभव तनेजा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे भारतीय मूल के हैं। टेस्ला कंपनी नाम सुने हुए, अमेरिका की जाने मानी कंपनी है टेस्ला कंपनी। तो जो आपका जो टेस्ला कंपनी है, टेस्ला कंपनी आपके कौन से कंपनी है? तो एलन मस्क जो इसके एलन मस्क तो जानते होंगे, हाल ही में इनको ट्विटर का नाम चेंज किया है एक्स के नाम से। तो इसको भाई याद रखिए। तो भारतीय मूल के जो वैभव तनेजा जो अमेरिका में जो स्थित जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, याद रखिए जो टेस्ला कंपनी है, एलन मस्क इसके मालिक है। तो इसके द्वारा ये स्थापना किया था। टेस्ला एक इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी है जिसके हाल ही में नया जो सीईओ यानी आपका चीफ फाइनेंशियल जो ऑफिसर नियुक्त किया गया है आपके वैभव तनेजा, जो कि हमारे भारतीय मूल के। तो हाल ही में टेस्ला कंपनी के सीईओ पे इनको नियुक्त किया गया था। इसको याद रखिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में 18वीं शताब्दी के तामिल पांडुलिपियाँ खोजी गई है? तो नेपाल में, इटली में, पाकिस्तान में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में इटली के यहाँ के जो सरकार ने यहाँ पे ट्वीट करके जानकारी दी है कि तो यहाँ पे 18वीं शताब्दी के तमिल पांडुलिपि यहाँ पे खोजी गई है। इसके तहत यहाँ पे इटली में एक मठ में ये आपका मिली है। ये आपके 18वीं शताब्दी के तमिल पांडुलिपि एक इटली के मठ में आपकी जानकारी मिली, यहाँ पे खोजी की गई है, जिसमें बहुत सारे मंदिर वगैरह यहाँ पे तमिल पांडुलिपि की यहाँ पे मिली गई है। तो इसको याद रखें। तो यहाँ पे बात करते हैं इटली की जो राजधानी है यहाँ के रोम, यहाँ के राजधानी है। सर्जियो जो मैट्रेला है यहाँ के प्रेसिडेंट है, सर्जियो मैट्रेला यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है आपके? यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जॉर्जियो मेलोनी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी जो राज्य सरकार है जिन्होंने 6134 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने की योजना बना रही है? तो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। मनोहर लाल जी खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल ही में जो हरियाणा राज्य सरकार ने 6134 करोड़ रुपये की लागत से बांध बनाने की योजना बना रही है। तो खास करके जो हरियाणा सरकार ने यहाँ पे नाम सुने होंगे हथनी कुंड जो बैराज है यहाँ की इशू को यहाँ पे हथनी कुंड जो बैराज है इसको बांध बनाने के लिए यहाँ पे फैसला किया है। इस योजना बना रही है इसके तहत, जिसमें आपका दिल्ली और आपका हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा के बीच ये आपका आसपास ही आपका स्थित है। और यहाँ के आसपास के गाँवों में यहाँ पे बाढ़ हो जाती है, जिससे बहुत ही क्षतिग्रस्त होती है, बहुत सारे नुकसान होते थे। इसी को देखते हैं जो हरियाणा जो राज्य सरकार ने यहाँ पे इस नुकसान को बचने के लिए, यहाँ पर रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए खास करके यहाँ पे 14 किलोमीटर तक ये पूरा लंबा 14 किलोमीटर यहाँ पे लंबा इसको जलाशय इसको लंबा बनाया जाएगा, जिसमें जो लागत है 6134 करोड़ रुपये की लागत इसमें लगाई जा रही है। तो इसको एक तरह की अच्छी है, मतलब लोगों को बहुत सारे नुकसान होते हैं लेकिन पूरा भरपाई कर भी नहीं पाती है जो गवर्नमेंट सरकार है। तो एक तरह का अच्छी स्कीम भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी कहाँ शुरू होगी? तो मुंबई, कोलकाता, पटना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार की राजधानी पटना। तो हाल ही में यहाँ पे G20 जितने भी इसके सदस्य हैं, इस बार जो G20 की जो अध्यक्षता भारत को दी गई है, तो ये खास करके
जो G20 सदस्य देशों को एक समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई तो बिहार की राजधानी पटना में। ये खास करके जितने भी जो G20 के सदस्य हैं, कोई भी देश हो, ये खास करके जो अपने अपने देश के जो खास जो कला वगैरह होती है, बहुत सारे जो हमारे भारत के अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, जो रूस के अलग है, जर्मनी के अलग, इसी तरह के अलग अलग जो कला हैं, जो सांस्कृतिक जो अपनी कल्चर के जो भी कला वगैरह है प्रदर्शनी इसमें, चाहे सिंगर हो, आर्ट एंड कल्चर को हो, मतलब कोई भी सेक्टर को, तो ये इस एक तरह का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये कहाँ, बिहार की राजधानी में, इस पटना, यहाँ भी इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में थय्यन अनुष्ठान कला, हाल ही में थय्यन अनुष्ठान कला का आयोजन कहाँ पे किया गया है तो असम, केरल, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका केरल में इसका आयोजन किया जा रहा है। केरल की बात करूँ, यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद जो खान है यहाँ के गवर्नर है, राज्यपाल है। तो थय्यन जो अनुष्ठान कला ये आपका होता क्या है तो केरल के यहाँ के जो लोगों के द्वारा इसको हर साल में एक बार इसको हर प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाता है। और यहाँ के केरल के लोगों के द्वारा एक साल में इसको मनाया जाता है। ये आपका एक अनुष्ठान धार्मिक कला होता है। इसमें जो मंदिरों वगैरह इसमें पूजा की जाती है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो अलग अलग राज्य की एक अलग अलग सांस्कृतिक कला, तो इसी माध्यम से एक धार्मिक कला से संबंधित है, जो कि केरल में हर साल इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल बनाया गया। तो हाल ही में कौन से जो देश के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल बनाया गया तो फ्रांस, जर्मनी, भूटान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान, इसका करेक्ट आंसर हो। तो हाल में जो भूटान के जो छात्रों ने, यहाँ पे जो छात्र हैं, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के छात्र हैं। तो हाल ही में यहाँ के भूटान के युवाओं ने, जो पढ़ रहे स्टूडेंट ने, यहाँ पे जो खास करके जो दृष्टिबाधित जो स्टूडेंट है, जो दृष्टिबाधित जो मतलब आँखों से देख नहीं पाते हैं, दृष्टिबाधित जो लोगों के लिए एक तरह का यहाँ पे इन्होंने जो जो भूटान के जो छात्रों के द्वारा एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक जोंखगा ब्रेल बनाया गया। तो ये आपका जो होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक जोंखगा ब्रेल एक तरह के आपके जो 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 दृष्टिबाधित जो लोग हैं, इनको पढ़ने लिखने यहाँ पे मदद करेगी। जिन लोग को यहाँ पे आँख से देख नहीं पाते, इनको हेल्प करके पढ़ने लिखने मदद करने के लिए यहाँ पे इसको विकसित किया गया है। तो यहाँ पे भूटान के छात्रों के द्वारा इसको तैयार किया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने निवेश के लिए मैक्सिकन राज्य के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल में उत्तर प्रदेश जो सरकार ने आपका जो मैक्सिकन जो राज्य है, या आपके मैक्सिकन राज्य के साथ, या पे जो राज्य है मैक्सिकन, या आपके मैक्सिकन सिटी नाम सुने होंगे, तो इसके साथ एक कंपनी है मैक्सिकन राज्य, तो इसके साथ इस राज्य के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ ही आपका समझौता किया गया, हस्ताक्षर किया है। खास करके किसमें हेल्प के लिए समझौता किया है तो उत्तर प्रदेश जो राज्य सरकार ने यहाँ के जो औषधि, जो जितनी भी फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है, खास जो पर्यटन विभाग को डेवलप के लिए, और कृषि क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में और बहुत सारे क्षेत्रों में यहाँ पे निवेश पे समझौता किए गए, ताकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था उठ सके और नए नए यहाँ पे रोजगार पैदा हो सके। इसी मैक्सिकन राज्य के साथ समझौता किया है उत्तर प्रदेश ने। बात करते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ की राजधानी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जो कि चर्चा में रहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर है। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो मैं क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।